हेलो एवरीवन। क्या आप हाइपरटेंशन के मरीज हैं या आपको बहुत तेज गुस्सा आता है या आपका बीपी लो है या हाई है, कमजोर दिल है आपका, कोई भी बात सुनने के बाद धड़कन बहुत तेज हो जाती है, तो जाना कहीं नहीं है। आज की वीडियो आपके लिए है। हम लेके आए हैं आज हमारे शरीर का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग जिसे हम कहते हैं हार्ट। तो स्वागत है आपका। आज की वीडियो में बात कर रहे हैं सेहत की और ये है शरीर को जानने का सफर। आज हम जानेंगे अपने दिल के बारे में। एक बड़ी मजेदार बात हुई हमारे साथ। पिछली वीडियो के बाद कई लोगों ने पूछा क्या सच में लीवर को ही कलेजा कहा जाता है? हाँ भाई, लीवर को ही कलेजा कहा जाता है। हमारा दिल दिल है, हार्ट है और हमारा कलेजा है हमारा लीवर। तो बात करते हैं हम दिल की कि ये हमारा दिल होता कहाँ है, क्योंकि जब तक आप ये नहीं जानेंगे कि दिल कहाँ है, कैसा है, किस चीज का बना हुआ है और उसका काम क्या है, उस पे किन किन बातों का असर पड़ता है, तो आप अपने दिल को सुरक्षित नहीं कर सकते। तो चलिए, जैसा कि हमारे पीछे दो डायग्राम में दिखाई दे रहा है, दो दिल के साथ खड़ी हूं मैं तो दिखाई दे रहा है ये आपका हार्ट। कुदरत ने इस हार्ट को पहले ही बड़ी मजबूती के साथ आपको दिया है। ये हार्ट अस्थियों के एक पिंजरे में बंद होता है जिसे हम कहते हैं पसली। कभी आपको भीड़ में जाते हुए डर लगा कि आप भीड़ में जा रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है आपका हार्ट पिचक जाए? इतना मासूम सा, इतना प्यारा सा, इतना नाजुक सा हार्ट होता है हमारा। कभी भी हमें ये डर नहीं लगता कि कहीं भीड़ में निकले तो कहीं हार्ट ना पिचक जाए। क्यों? क्योंकि कुदरत ने इसके चारों तरफ पसलियों का एक पिंजरा दिया है जिसमें हमारा हार्ट सुरक्षित होता है। अब हम बात करते हैं कि हमारा हार्ट होता किस साइड है। तो भाई बड़े बड़े डायलॉग हैं कि हार्ट होता लेफ्ट साइड है लेकिन फैसले उसके राइट होते हैं। बात एकदम सही है और मैं भी इसको बिल्कुल सही मानती हूँ। लेकिन ये जान लें कि हमारा हृदय हमारे दोनों फेफड़ों के बीच में हमारी बाईं ओर थोड़ा झुका हुआ होता है। एकदम बाईं ओर नहीं होता, एकदम लेफ्ट नहीं होता। हमारे दोनों फेफड़ों के बीच में होता है और बाईं ओर थोड़ा झुका हुआ होता है, लेफ्ट साइड थोड़ा झुका हुआ होता है। इसलिए हम कहते हैं कि हमारा हृदय लेफ्ट साइड होता है, लेकिन फैसले इसके बिल्कुल राइट होते हैं। अभी जाइएगा नहीं, अभी बहुत सारे इतने ही रोचक तथ्य बताएंगे, इतने ही रोचक फैक्ट बताऊंगी आपको दिल के बारे में। और महीना चल रहा है ये फरवरी का, तो बहुत सारी वीडियोस में आप देख रहे होंगे, बहुत सारे आप स्टेटस देख रहे होंगे दिल को लेकर। लोगों ने बेशुमार शायरी और बेशुमार बातें की हुई है, लेकिन वो सारी बातें आज आपको असलियत में पता चल जाएंगी कि वो सही है या गलत। तो बात करते हैं ये दिल की धड़कन कब स्टार्ट होती है। जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है, वो 4 हफ्ते का होता है, उस टाइम से हमारा दिल धड़कना शुरू हो जाता है। 1 मिनट में 72 बार धड़कता है हमारा ये दिल। एक दिन में धड़कता है 1 लाख बार। तो आप सोच सकते हैं कि साल में कितना धड़कता है और फिर ये पूरे जीवन में कितना धड़कता है। ये इसकी धड़कन 72 से अगर ज्यादा होगी, 72 से अगर ज्यादा होगी, तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी क्रिएट कर सकता है। ऐसा नहीं है कि होती नहीं है। जब हम रनिंग करते हैं, जब हम कोई ऐसे मूवमेंट में होते हैं जहां हमारे इमोशंस हावी होते हैं, तब हमारी धड़कन बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है, कैसे बढ़ जाती है, वो बीमारियां कौन सी हैं, उनकी हम चर्चा करेंगे। लेकिन अभी हम शरीर को जानने के सफर पे हैं, तो हम ये जान रहे हैं कि हमारा दिल कहाँ होता है, कैसे काम करता है, किस चीज का बना हुआ होता है। तो ये दिल हमारा फेफड़ों के बीच में है। इसकी धड़कन 1 मिनट में 72 बार होती है और एक दिन में लगभग 1 बार ये धड़कता है। अगर वजन की बात की जाए तो 300 से लेके 350 ग्राम का होता है हमारा दिल। लेकिन होशियार, खबरदार, महिलाओं में ये थोड़ा कम होता है। अगर पुरुषों में इसका वजन 300 या 350 ग्राम है, तो महिलाओं में इसका वजन होता है 250 या 300 ग्राम के लगभग। तो हाँ, आप कह सकते हैं कि महिलाओं का दिल थोड़ा सा छोटा होता है, लेकिन उनकी धड़कन पुरुषों से 8 बार ज्यादा होती है 1 मिनट में। अब बात करते हैं कि
ये दिल जो हमारा है ये किस चीज का बना हुआ है। तो इस बात को ऐसे समझिए आप कि आप अपनी पलकों को झपकाते हैं, आप झपका सकते हैं, अपनी मर्जी से झपका सकते हैं, आप अपनी गर्दन को अपनी मर्जी से मोड़ सकते हैं, आप अपने हाथ के मूवमेंट को अपनी मर्जी से कर सकते हैं, लेकिन ये दिल आपकी जिन मांसपेशियों का बना हुआ है उनको आप अपनी मर्जी से नहीं चला सकते। इसीलिए हम उन्हें कहते हैं अनैच्छिक मांसपेशियां, जो हमारी इच्छा से नहीं चलती। और जो दिल बना हुआ है जिन मांसपेशियों का बना हुआ है, जैसे हमारे हाथ बना है, हमारे फेस बना हुआ है, हमारी आंखें बनी हुई है, हमारे कान बने हुए हैं, उन्हीं मांसपेशियों से हमारा दिल भी बना हुआ है। लेकिन हमारे दिल की मांसपेशियां एकदम अलग हैं, स्पेशल हैं। वो स्पेशल तरीके से काम करती हैं क्योंकि हम अपनी मर्जी से उनको चला नहीं सकते। हम चलते चलते थक जाते हैं, लेकिन हमारा दिल सारी जिंदगी पंपिंग करता है। इसका काम है पंपिंग। सेम वैसे ही जिस तरीके से आपके घर का मोटर पंप पानी फेंकता है, आप स्विच ऑन करते हैं, आपके घर का मोटर पंप आपके पूरे घर में पानी की सप्लाई करता है, उसी तरीके से हमारा दिल भी स्टार्ट होता है माँ के गर्भ से और लाइफ टाइम वो हमारे शरीर में ब्लड की सप्लाई करता रहता है। इसका एक सिंपल सा उदाहरण आप खुद करके देख सकते हैं। अगर आप अपनी फिंगर टिप पर पिन भी चुभा देंगे तो भी आपको वहां ब्लड दिखाई देगा। ये ब्लड आया कहां से, ये ब्लड पंप कौन कर रहा है? ये ब्लड पंप कर रहा है हमारा हार्ट। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे खेत की क्यारियों में पानी चाहता है, वैसे ही आपके पूरे शरीर में ब्लड जा रहा है जिसको पंप कर रहा है आपका हृदय। अब आप कहेंगे कि इसको स्विच कहां से मिला? तो बिल्कुल कुदरत ने आपके दिल में ही एक स्विच दिया है जहां से इसको इलेक्ट्रिसिटी मिलती है और ये अपना काम स्टार्ट करता है। उसे कहते हैं पेसमेकर। बहुत से लोगों को पेसमेकर लगा होगा, बहुत से लोग जान रहे होंगे कि पेसमेकर क्या है। तो आपको अपने दिल को इतना अच्छे से हैंडल करना, इतना अच्छे से चलाना, इतना अच्छे से उसका ख्याल रखना है कि आपको कभी भी किसी बाहरी दवाई की, बाहरी मशीनरी की या किसी भी इलाज की जरूरत ना पड़े। यकीन मानिए कुदरत ने आपको ये हुनर दिया है, आपके दिल को ये हुनर दिया है, आपके शरीर को ये हुनर दिया है कि वो बहुत सारी बीमारियों को अपने आप ठीक कर सकता है। लोग बाईपास सर्जरी कराते हैं, लोग एंजियोग्राफी टेस्ट कराते हैं, लेकिन बाईपास का मतलब है कि मतलब दिल के रास्ते बदल देना। अगर सिंपल लैंग्वेज में समझें, कुदरत ने आपके दिल को ये हुनर दिया है कि अगर एक रास्ता जाम हो गया तो वो अपना बाईपास खुद बना लेता है। सेम वैसे ही जिस तरीके से पानी जब बहता है और उसके सामने कोई रुकावट आती है तो वो अपना रास्ता चेंज कर लेता है, खुद बना लेता है। यही चीज बिल्कुल आपके दिल के पास भी है कि वो अपना बाईपास खुद बना लेता है। हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ता है तब जब हम इसकी नहीं सुनते, जब हम इसकी परवाह नहीं करते, जब हमें ये नहीं पता होता कि हमारा दिल कैसे काम कर रहा है और हमारे दिल को क्या चीज चाहिए, हम उसकी केयर नहीं करते। तो आज की हमारी वीडियो और हमारा ये पूरा का पूरा सफर सिर्फ इसीलिए है कि आप अपने अंगों को जानिए, उनकी हिफाजत करिए, उनकी सुरक्षा करिए, ताकि आप डॉक्टर से दूर रहें। तो अब तक तो बात हो गई ये कि हमने समझा कि हमारा दिल जो है, हमारा हार्ट जो है कहाँ है, कब इसकी धड़कन स्टार्ट होती है और ये किसका बना हुआ है। ये उन मांसपेशियों का बना हुआ है जिन पर हमारी मर्जी नहीं चलती है। हम अपनी पलकें झपका सकते हैं लेकिन हम अपने दिल को रोक नहीं सकते पंपिंग करने से। हम चलते चलते थक जाते हैं, हमारे पैरों की मांसपेशियां थक जाती हैं, लेकिन हमारे दिल की मांसपेशियां कभी नहीं थकती हैं, वो कभी आराम नहीं करती हैं। हम रात को सो के अपने पैरों को आराम देते हैं, हम गर्म पानी में डाल के अपने हाथ पैरों को आराम देते हैं, लेकिन हमारा दिल कभी आराम नहीं करता है हमारे लिए। लेकिन इसमें जाएंगे थोड़ा सा, अगर हम टेक्निकल लैंग्वेज में जाएंगे, मेडिकल लैंग्वेज में जाएंगे, तो वहां पर आता है कि दिल
क्या आराम करता है, उसकी रेस्टिंग फेज है, बट हम उतना डीप अभी नहीं जा रहे हैं। लेकिन यकीन मानिए कि दिल कभी आराम नहीं करता है। तो अब बात करते हैं, इसकी मांसपेशियों की बात हो गई है, इसकी धड़कन की बात हो गई है, बात करते हैं इसके काम की। तो काम मैंने पहले ही बता दिया, दिल का एक ही काम है और वो काम है पंपिंग। किस चीज की पंपिंग करना? ब्लड की पंपिंग करना। अब कौन सा ब्लड पंप करता है दिल, ये भी देख लेते हैं। आपको इस वाले चित्र में दिखाई दे रहा होगा, कुछ नीले तरह का जाल है, कुछ लाल तरह का जाल जैसी संरचना आपको दिखाई दे रही है। तो जो नीली आपको शिराएं दिखाई दे रही हैं, उनमें होता है आपका अशुद्ध रक्त, और जो लाल दिखाई दे रहा है उसमें होता है शुद्ध रक्त। तो घबराइए मत, अशुद्ध रक्त का मतलब ये नहीं है कि आपके रक्त में पाप घुला हुआ है। अशुद्ध रक्त का मतलब सिर्फ इतना होता है कि उसमें CO2 है, और शुद्ध रक्त का मतलब होता है उसमें ऑक्सीजन है। यही कारण है कि योगा हमारे दिल को बहुत मजबूत रखता है और दिल की बीमारियों से हमें दूर रखता है। तो अगर आपको भी कोई ऐसी प्रॉब्लम है तो आज से ही योग को अपने जीवन में अपनाएं। अब मैं बात करके दिखाऊंगी आपको, अब दिखाऊंगी कि किस तरीके से हमारा जो दिल है वो है तो एक, लेकिन उसके हिस्से कितने हैं? 4। बात करते हैं, बिल्कुल मैं इसको एक रेक्टेंगुलर शेप में बना देती हूँ ताकि आपको ये समझ में आए। ये मान लीजिए आपका दिल है और ये दिल आपका इस तरीके से 4 हिस्सों में बटा हुआ है। अगर इस हिस्से को कहें तो ये हिस्सा है राइट, राइट का मतलब हो गया दायां, और ये हिस्सा है आपका लेफ्ट। लेफ्ट हिस्से में आपका यहाँ पर जो रक्त होता है वो कौन सा रक्त होता है? वो शुद्ध रक्त होता है। अब शुद्ध का मतलब है प्योर, और प्योर की अगर हम बात करें तो प्योर में मिली हुई है ऑक्सीजन, और यही रक्त आपके पूरे के पूरे शरीर में दौड़ता है। इसी की वजह से आप एनर्जेटिक हैं, इसी की वजह से आप सारे काम कर पा रहे हैं, इसी की वजह से आप जिंदा हैं, इसी की वजह से आपका चेहरा चमक रहा है, आपके ऑर्गन जिंदा हैं, इस रक्त की वजह से जिसमें ऑक्सीजन घुली हुई है। और अगर हम राइट की बात करते हैं तो यहां पर भी ब्लड है, और इस ब्लड में घुली हुई है CO2, जो आपने निकाली है अपने शरीर से। जो आपका शरीर है उससे आपने ये CO2 निकाली है, और आपका ब्लड इस CO2 को फेफड़ों तक पहुंचाएगा, आपके फेफड़ों में पहुंचाएगा, आपके लंग्स में पहुंचा देगा, और आप उसको नाक से बाहर निकाल देंगे। फिर से O2 लेंगे और वो आपके हार्ट में पहुंच जाएगी, आपका हार्ट उसे पंप करेगा और पूरे के पूरे शरीर में इस ब्लड को पहुंचा देगा। तो उम्मीद है इतनी सरल सी लैंग्वेज में मैंने समझाया है तो आपको समझ में आया होगा। अब बात एक बतानी है आपको जो समझ में आनी चाहिए, वो ये है कि आपका जो दिल होता है वो इस हिस्से में ब्लड होता है और इस हिस्से में ब्लड होता है, और यहाँ पर होते हैं 2 वॉल, दरवाजे, जैसे घर के दरवाजे। जब इस हिस्से में रक्त आता है और इस हिस्से में रक्त आता है तो दोनों से ब्लड एक साथ यहां पर आता है। तो राइट हिस्से में अशुद्ध रक्त और लेफ्ट हिस्से में शुद्ध रक्त होता है। इसलिए यहां पर एक प्रेशर मेंटेन होना जरूरी है। प्रेशर नहीं होगा तो ये वाला हिस्सा भर नहीं पाएगा, प्रेशर नहीं होगा तो ये दरवाजे नहीं खुल पाएंगे, और यहां से ब्लड यहां नहीं आ पाएगा। इसी को हम कहते हैं ब्लड प्रेशर। अब आप खुद सोचिए, अगर आपका खून गाढ़ा है या आपके शरीर में खून की कमी है तो यहां पर प्रेशर नहीं बन पाएगा, आपके दिल को या तो कम काम करना पड़ेगा या ज्यादा। यहां पर अगर प्रेशर की कमी हुई तो दिल जो सिकुड़ने और फैलने का काम करता है वो नहीं हो पाएगा। ये नीचे का हिस्सा सिकुड़ेगा और प्रेशर ही नहीं है तो ये फैल ही नहीं पाएगा, और ऐसे में लो बीपी जिन लोगों को होता है उनको ये प्रॉब्लम होती है। और ऐसे में दिल एक बार ऐसे हुआ, उसको प्रेशर नहीं मिला, अब वो ऐसे नहीं हो पा रहा है तो अंदर की दीवारें चिपक जाएंगी, हार्ट फेल हो जाएगा।
इसलिए अगर दिल को रखना है स्ट्रांग तो बहुत सारी बातों का ध्यान रखना है। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, क्योंकि हम ये वीडियो लेके चले हैं शरीर को जानने का सफर। हम इसमें बात कर रहे हैं हर एक अंग की। अभी ये हमारी बात पूरी नहीं होती है, हमारी बात पूरी तब होगी जब आपको मैं लंग्स के बारे में भी समझा दूंगी और आपको ब्लड के बारे में भी समझा दूंगी। तो तीनों चीजों को मिला के फिर मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से ये हमारा सिस्टम काम कर रहा है। लेकिन आज बात थी केवल हार्ट की, हार्ट के बारे में आप जान गए। तो इतना ही आज की वीडियो में। रहिए हमारे साथ, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हमारी वीडियो को लाइक करते रहिए। अगर कोई कमेंट है, अगर कोई बात है तो आप हमें नीचे जाके कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे इसी चैनल पर बहुत सारी ऐसी मेडिसिन्स और बहुत सारे ऐसे नुस्खे हैं जो आपके काम आ सकते हैं। चाहे वो बीपी हो, चाहे वो लिवर हो, चाहे वो हार्ट के रिलेटेड प्रॉब्लम हो, बालों का झड़ना हो या त्वचा का निखार। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।